हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में आउसबिल्डिंग वीज़ा के बारे में। आज के टाइम में हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी से हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, एक तो हाउस बिल्डिंग की जो कंप्लीट स्टडी है वो बिल्कुल फ्री है एंड दूसरा आपको फुल टाइम जॉब का राइट्स मिलता है एंड जिसके थ्रू आप हर महीने 800 से 1200 यूरो अर्न करते हो। तो जिसकी वजह से आज के टाइम में हाउस बिल्डिंग कह सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बट होता क्या है कि आपको हाउस बिल्डिंग का जो वीज़ा है उसको मिलने में आज के टाइम में दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि किसी का वीज़ा अभी डिले चल रहा है, किसी को वीज़ा अभी तक नहीं मिला एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सबकी स्टोरीज़ हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्यों रिजेक्शन हो रहा है, ऐसी क्या गलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको जर्मनी का 100% गारंटीड हाउस बिल्डिंग का वीज़ा मिल सकता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड उसके बाद आपका वीज़ा बिल्कुल भी हाउस बिल्डिंग का रिजेक्ट नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा जो आपको जानना 100% ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वीज़ा में आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अलावा जैसा हम हमेशा बताते हैं कि हम भी हाउस बिल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपीरियंस हमें, हम रेगुलरली इंडिया से स्टूडेंट्स को भेजते हैं हाउस बिल्डिंग में एडमिशन करा के, वीज़ा दिला के, जॉब दिला के एंड सारी चीज़ें इंडिया में ख़त्म करते हैं ताकि जो स्टूडेंट जब जाएगा तो उसको वहाँ पर जाकर सीधा स्टडी करनी है एंड जॉब करनी है एंड अपनी लाइफ में वो फ्यूचर में सेटल हो जाएगा। तो अगर आपको भी 100% एडमिशन चाहिए, 100% वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा हम इंडिया के अंदर जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी हम आपको सिखा सकते हैं एंड आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हम एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पर एंड अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमें फॉलो करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड एज ऑलवेज, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड उससे आप हमारी डेली हाउस बिल्डिंग की और अदर जर्मन की वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने अगर आपको जर्मनी में 100% हाउस बिल्डिंग का वीज़ा चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है कि आज के टाइम में जर्मन एम्बेसी आपको बहुत सारी डे टू डे नई नई अपडेट्स देती हैं वीज़ा के रिलेटेड। यानी कि अगर आपको आज के टाइम में वीज़ा चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अपडेट्स जर्मन की एम्बेसी आपको दे रही है वो अपडेट्स आपको पता होना चाहिए। बिकॉज जर्मन एम्बेसी क्या करती है कि बहुत सारे नए डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स से अलग होते हैं, जो आपसे चाहती है कि आप उनको भी सबमिट करो एज़ पर द सिचुएशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नई अपडेट आई है, कोई जर्मन एम्बेसी ने कोई नया डॉक्यूमेंट मांगा है, जब भी आप अपनी वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करोगे, अगर वो नया डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करोगे तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को मिस करोगे, उस अपडेट को मिस करोगे, अपनी वीज़ा फ़ाइल में नई रिक्वायरमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका वीज़ा डिले होगा एंड फाइनली वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा, जर्मन एम्बेसी की नई नई अपडेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि हम डेली जो भी नई अपडेट आती है वो आपको वीडियो बनाकर बताते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर डेली अप टू डेट अपने आप को रख सकते हो। तो इन शॉर्ट, अगर आपको 100% वीज़ा चाहिए तो आपको जो नए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो नई अपडेट है, वो अपनी वीज़ा फाइल में नए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। उससे आपके वीज़ा के चांसेस रिजेक्ट होने के बहुत कम हो जाते हैं एंड होपफुली एट द एंड आपको वीज़ा भी मिल जाता है। तो इस अपडेट का आपको, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है 100% हाउस बिल्डिंग का वीज़ा पाने के लिए, और वो होता है कि वीज़ा इंटरव्यू से पहले आपको एक मॉक टेस्ट की प्रेपरेशन करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये होता है कि आज के टाइम में जब भी आपकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट होती है फेस टू फेस, जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करने जाते हो तो वीज़ा ऑफिसर आपसे इंटरैक्ट करता है, आपसे जानना चाहता है। तो कहने का मतलब यह है कि जर्मनी का जो वीज़ा ऑफिसर है आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछता है, जर्मनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो आपको अपने कोर्स के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, जर्मनी के बारे में आई थिंक अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपके सिलेबस के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में।
बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप अपनी वीज़ा इंटरव्यू से पहले अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करोगे वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज़ क्या होता है, अगर आप जो सवाल वीज़ा ऑफिसर ने आपसे पूछे, अगर आप उसका सही सही जवाब देते हो, तो वीज़ा ऑफिसर को ये सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हो और आपके जर्मनी में स्टडी करने के जेन्युइन इंटेंशंस हैं, यानी कि आपको वाकई में अपना फ्यूचर बनाना है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे, अपने आप को प्रिपेयर करोगे, तो उससे आपको वीज़ा मिलने में 100% आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल आपके सक्सेसफुल चांसेस बन जाते हैं वीज़ा पाने के लिए। तो हम भी क्या करते हैं, जब भी हम भी किसी स्टूडेंट को भेजते हैं तो हम भी अच्छे से तैयार करते हैं स्टूडेंट को, अब उसको सारे सवालों का जवाब बताते हैं, अच्छे से सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम भी वीज़ा इंटरव्यू से पहले अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि विदाउट वीज़ा की प्रिपरेशन किए आप वीज़ा इंटरव्यू मत जाइए, बिकॉज उससे बहुत प्रॉब्लम होगी, आप फंस सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि वीज़ा इंटरव्यू की आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर के सामने जाने के बाद आप सही सवालों का सही जवाब दे सको एंड उसके बाद आपको वीज़ा मिलने में आसानी रहेगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करो, यानी कि अपने आप को पहले से तैयार करो ताकि आपको वीज़ा 100% मिल जाए। तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं तीसरे मेजर पॉइंट की जो आपको ध्यान रखना है, और वो है कि अपने सारे के सारे कह सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने चाहिए। तो होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पर जाते हैं तो बहुत सारे पता नहीं क्या होता है कि वो उनको डॉक्यूमेंट्स की पूरी नॉलेज नहीं होती। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अपना कह सकते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस भूल गए, कोई एप्लीकेशन का फॉर्म भूल गए, डिक्लेरेशन फॉर्म भूल गए, एंड इवन अपने कह सकते हो कोई मार्कशीट भूल गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट भूल गए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वीज़ा की टेंशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर हों। आप डबल चेक करो इंटरव्यू से पहले, और आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर एक बार आप फाइल सबमिट करते हो उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, तो जब वीज़ा ऑफिसर के पास फाइल पहुंचती है तो वो देखता है तो उसको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास है ही नहीं, यानी कि हो सकता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। तो इस चक्कर में, कन्फ्यूजन के चक्कर में, तब भी आपका वीज़ा या तो डिले हो जाता है या फिर आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तभी आपके चांसेस 100% बन सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो या सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, उसके बाद आपको गारंटीड 100% वीज़ा मिल सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, और वो होता है कि जब वीज़ा की जो फाइल आप सबमिट करते हो उसके अंदर बहुत सारे वीज़ा के एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं। तो उनको भी आपको ध्यान रखना है कि उनको भी आपको कंप्लीटली फिल करना है, कोई भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन छोड़नी नहीं है। छोड़नी वही इन्फॉर्मेशन होती है जो आपसे रिलेटेड नहीं होती। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका आप सही आंसर भरो। अगर सही आंसर नहीं आता, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसमें आपके सिग्नेचर, आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आप मेक श्योर करो कि इसमें कोई गलती ना करो। कोई भी अगर कोई भी जो कॉलम है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको वेकेंट मत छोड़ो, खाली मत छोड़ो। सारी के सारे फॉर्म को फिल करो अच्छे से पूरा पढ़ने के बाद, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स सारे अच्छे से भरना, कंप्लीट भरना बहुत ज़रूरी है। और वो एक कह सकते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को उससे पता चलता है कि आपको अपने बारे में एटलीस्ट नॉलेज है, आपको पता है कि आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो मेक श्योर करो कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो अच्छे से भरो। और जैसे मैंने बताया कि कोई दिक्कत भी होती है तो हम भी बैठे हैं, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स अच्छे से फिल करने के लिए आपके लिए। सो या अगर 100% वीज़ा चाहिए तो सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरो, उससे आपको वीज़ा मिलने में बहुत आसानी होगी। तो ध्यान रखना। सो फाइनली आई होप कि मैंने आपको जो मेन चीज़ हैं, जो 100% वीज़ा आप पा सकते हो, वो सारे के सारे मैंने आपको कह सकते हो कि पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर मेरे इन पॉइंट्स पर आप ध्यान दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वीज़ा ना तो आपका डिले होगा, ना आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। बिकॉज दीज आर द मेन थिंग्स जो वीज़ा ऑफिसर को चाहिए होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को फुलफिल करोगे, कंप्लीट करोगे अपनी एप्लीकेशन, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं हाउस बिल्डिंग वीज़ा के लिए। हम रेगुलरली इस वीज़ा को अप्लाई करते हैं, हमें पता होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन से फिल करने हैं, कौन सी नई अपडेट्स आ रही हैं, एंड इवन जो भी आपकी ज़रूरत होती है वो सारी की सारी हमें पता होती है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा वीज़ा के लिए, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज हम हाउस बिल्डिंग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम आपको 100% वीज़ा दिला सकते हैं।
और जैसे मैंने कहा है कि हम हाउस बिल्डिंग में एडमिशन भी करा सकते हैं एंड हाउस बिल्डिंग में आपको फुल टाइम जॉब भी दिला सकते हैं जर्मनी के अंदर एंड इवन वीज़ा भी आपको गारंटीड दिला सकते हैं। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए, हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे जर्मनी में आपको भेजने के लिए। आपके चॉइस ऑफ प्रोफेशन में आपको एडमिशन कराएंगे एंड उसके बाद आप जर्मनी जाकर जॉब कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो एंड लाइफ के लिए आप जर्मनी के अंदर सेटल हो सकते हो। तो या मेरी इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया के अंदर सिखाते हैं एंड और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक लैंग्वेज वीज़ा भी अगर आपको अप्लाई करना है, बैचलर का वीज़ा, मास्टर डिग्री में एडमिशन चाहिए, आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, जॉब सीकर वीज़ा चाहिए, शेंगन वीज़ा चाहिए, तो हम सारे वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। सो वी आर वेरी एक्सपर्ट। आप हमें जस्ट एक बार कॉन्टैक्ट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं ऑनलाइन, हमेशा आप हमें फॉलो कीजिए, उसके बाद हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हम इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं। हम अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए इंस्टाग्राम के थ्रू, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, आपके प्रेशियस टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।